Hello student, today we are going to start our English literature of class 5th. Lesson number 8. The name of our chapter is A Face in Dreadful Night. एक चेहरा ड्रीडफुल यानी भयानक रात में. ओके स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं. Late one night, Mr. Smith, an Anglo-Indian teacher, was on his way back to his school. The school stood on the outskirts of the hill station of Simla. एक रात यानी एक आधी रात में मिस्टर स्मिथ, जो कि एक एंग्लो इंडियन टीचर थे, वो अपने स्कूल जा रहे थे. जो स्कूल था वो शिमला के हिल स्टेशन पे था. ओके स्टूडेंट, द शिमला मार्केट विद इट्स सिनेमा एंड रेस्टोरेंट वॉज अबाउट 3 miles फ्रॉम द स्कूल एंड मिस्टर स्मिथ, अ बैचलर, usually strolled in the town at the dusk of the day and getting back after the dark. He would then take a shortcut through the pine forest. जो शिमला मार्केट थी, जिसमें बहुत ज़्यादा सिनेमाज होते थे, रेस्टोरेंट होते थे, जो कि उनके स्कूल से 3 miles दूर होती थी, यानी 3 मील्स की दूरी पे होता था. जो मिस्टर स्मिथ, जो कि एक बैचलर थे, मतलब उनकी शादी नहीं हुई थी, वो यूजुअली टाउन में रहते थे, जो कि टाउन से दिन में आते थे स्कूल और रात में घर जाते थे. तो घर जाने के लिए वो एक शॉर्टकट लेते थे, जो कि वो शॉर्टकट कहाँ से गुजरता था? वो पाइन फॉरेस्ट से गुजरता था. पाइन फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट मतलब जंगल, पाइन फॉरेस्ट यानी ऐसा फॉरेस्ट जिसमें पाइन्स नाम के पेड़ बहुत ज़्यादा होते थे उस फॉरेस्ट में, इसलिए हम उसको क्या बोलते थे? पाइन फॉरेस्ट. ओके स्टूडेंट, मैं दोबारा ये पैराग्राफ समझा देती हूँ. जो टीचर थे यानी जो मिस्टर स्मिथ थे, वो शिमला मार्केट में रहते थे. शिमला मार्केट जो थी वो उनके स्कूल से 3 miles दूरी पे था. मिस्टर स्मिथ जो थे वो बैचलर थे, वो यूजुअली टाउन में रहते थे, तो वो दिन में स्कूल आते थे और रात होने के बाद वो घर जाते थे. तो घर जाने के लिए वो मोस्टली शॉर्टकट लेते थे. ओके स्टूडेंट, when the strong wind blew, the sad, eerie sound made by the pine tree compelled most of the people to stay on the main road. जब स्ट्रॉन्ग विंड, जब तेज हवा बहती थी, तो जो सैड इरी साउंड निकलती थी, यानी बहुत दुख भरी साउंड निकालते थे पाइन ट्री, जिसकी वजह से जो मोस्ट ऑफ द पीपल थे, यानी बहुत सारे लोग थे, वो मेन रोड से ही जाते थे. मीन्स बहुत सारे लोग डर जाते थे, तो वो जंगल से नहीं जाते थे. बट मिस्टर स्मिथ वॉज हार्डली नर्वस और स्केयर्ड. लेकिन जो मिस्टर स्मिथ थे वो बहुत कम नर्वस होते थे और डरते थे. स्केयर्ड यानी डरते थे, बहुत कम डरते थे. ही ऑलवेज कैरिड अ टॉर्च. वो हमेशा अपने साथ एक टॉर्च कैरी करते थे यानी लेते थे. इवन इफ इट्स बैटरीज वर रनिंग डाउन, ग्लीम मूव्ड फिटफुली डाउन द नैरो फॉरेस्ट पाथ. इवन इफ, फिर भी अगर जो उसकी बैटरी होती थी, यानी जो टॉर्च की बैटरी होती थी, वो ख़त्म हो जाती थी या ग्लीम हो जाती थी यानी स्लो हो जाती थी, फिर भी जो मिस्टर स्मिथ थे वो मूव करते थे यानी जाते थे उसी नैरो फॉरेस्ट पाथ से, यानी फिर भी वो जंगल के रास्ते से ही जाते थे. हार्डली हैड इट्स flickering light flew on the finger of a boy who was sitting all alone on the road. Mr. Smith stopped. हार्डली यानी अचानक से जो लाइट थी टॉर्च की वो फ्रिंकल हुई यानी पड़ी एक लड़के पे, एक बॉय पे, जो कि एक रॉक पे बैठा था. उस फॉरेस्ट के रास्ते में एक पत्थर पे वो बॉय बैठा हुआ था. तो मिस्टर स्मिथ जो है वो वहाँ पे स्टॉप हो गए यानी रुक गए. Boy were not supposed to be out after dark.
वट आर यू डूइंग हेयर आस्क मिस्टर स्मिथ शार्पली। मिस्टर स्मिथ पूछते हैं कि लड़के, तुम्हें रात में बाहर नहीं आना चाहिए था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? He went closer so that he could recognize the misprint. वो और पास गए ताकि वो उस मिसप्रिंट को यानी उस अनजान को पहचान सके। मिसप्रिंट यानी अनजान। But even as he went near the boy, Mr. Smith sensed that something was wrong. बट जब जो मिस्टर स्मिथ थे वो बॉय के पास जा रहे थे, उन्हें ये सेंस हो गया यानी उन्हें ये अनुभव होने लगा, उन्हें ये लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। समथिंग इज रॉन्ग मतलब कुछ गलत है। द बॉय अपीयर टू बी शाउटिंग। जो बॉय है अपीयर हुआ चिल्लाते हुए। ही हैंग हिज हेड डाउन और उसने अपना सिर नीचे झुका रखा था। He held his face in his hand and his body shook convulsively. उसने अपना फेस अपने हाथों से छुपा रखा था, दबा रखा था और जो उसकी बॉडी थी वो शुक कर रही थी यानी वो बहुत ज़्यादा शिक कर रही थी यानी काँप रही थी। It was bizarre, soundless weeping and Mr. Smith felt unevidently uneasy. बिजारे यानी विचित्र। जो वो बॉय था जो वीप कर रहा था यानी रो रहा था, साउंडलेस यानी बिना आवाज़ निकाले रो रहा था, वो बहुत ज़्यादा विचित्र था। वो जो लड़का था वो बहुत ज़्यादा विचित्र था और जो मिसेस स्मिथ थे वो अनईजी फील कर रहे थे। अनईजी मतलब नॉट कंफर्टेबल, वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे उस बॉय के पास जाते हुए, उस बॉय को देखते हुए। ओके स्टूडेंट, वेल व्हाट्स द मैटर ही आस्क्ड। हीज एंगर gave away to concern. जो मिस्टर स्मिथ है उन्होंने पूछा व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? What are you crying for? तुम क्यों रो रहे हो? Neither did the boy answer nor he looked up. ना ही लड़के ने आंसर दिया और ना ही वो ऊपर देखा। His body continued to the rock with silent sobbing. जो उसकी बॉडी थी यानी जो उस बच्चे की बॉडी थी वो बिल्कुल तरीके से वो बिल्कुल रॉक यानी पत्थर की तरह साइलेंट थी, चुप थी। कम ऑन बॉय, यू शुडंट बी आउट हेयर एट दिस आवर। जो मिस्टर स्मिथ है वो कहते हैं कम ऑन बॉय लड़के, यू शुडंट तुम्हें इस टाइम इस वक्त बाहर बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। शुडंट मतलब चाहिए था। टेल मी द ट्रबल लुक्स अप। मुझे टेल मी मतलब बताओ, द ट्रबल मुसीबत जो तुम पर आई है, लुक्स अप ऊपर देखो। द बॉय लुक्ड अप, जो बॉय है वो ऊपर देखता है। ही टुक हिज हैंड फ्रॉम हिज फेस, वो अपने फेस से यानी अपने चेहरे से हाथ हटाता है। एंड लुक अप एट हिज टीचर, और वो अपने टीचर को देखता है। द लाइट फ्रॉम मिस्टर स्मिथ टॉर्च falls on the boy's face, if you could call it a face. जो मिस्टर स्मिथ की टॉर्च है, जो मिस्टर स्मिथ के हाथ में टॉर्च थी, उसकी जो लाइट है वो उस बॉय के फेस पे पड़ती है। It was without eyes, ear, nose और mouth. जो उस बॉय का फेस था उसमें ना ही आईज थी, ना ही ईयर्स थे, ना नोज था और ना माउथ था। इट वॉज जस्ट राउंड स्मूथ हेड विद अ स्कूल कैप ऑन टॉप ऑफ इट। जो वो फेस था वो बिल्कुल राउंड था, गोल था। उस फेस के ऊपर सिर्फ एक स्कूल की कैप थी यानी उस फेस पे उस बच्चे ने सिर्फ एक स्कूल कैप पहन रखी थी। एंड वर्ड्स वेयर द स्टोरी शुड एंड, और वही जहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाती है। बट फॉर मिस्टर स्मिथ
इट डिडंट एंड हेयर, लेकिन मिस्टर स्मिथ के लिए वो एंड नहीं था, वो अंत नहीं था। द टॉर्च फेल फ्रॉम हिज ट्रेम्बलिंग हैंड, जो टॉर्च है वो उनके ट्रेम्बलिंग हैंड से यानी उनके हाथ से गिर जाती है। ही टर्न्ड एंड स्क्रैम्बल्ड डाउन द पाथ एंड रनिंग blindly through the trees and building when he saw a lantern swinging in the middle of the path. वो स्क्रैम्बल करते हैं, वो बहुत तेज तेज भागते हैं, ब्लाइंडली भागते हैं उस रास्ते पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रीज होती हैं, जहाँ पे बिल्डिंग्स होती हैं, और वो देखते हैं कि जो एक लालटेन है यानी, और वो देखते हैं कि एक लालटेन वो रास्ते में आ रही है। मिस्टर स्मिथ स्टैम्बल्ड अप टू द वॉचमैन एंड गैसिंग फॉर ब्रेथ, व्हाट इज इट साहिब, आस्क्ड द वॉचमैन। मिस्टर स्मिथ जब भाग रहे होते हैं बहुत तेज तेज, उनकी सांसें बहुत तेज चल रही होती हैं, तो उन्हें एक वॉचमैन मिलता है। वो कहता है व्हाट इज इट, क्या हुआ साहिब। ये क्वेश्चन पूछता है, कौन ये क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन वॉचमैन पूछता है। हैज देयर बीन एन एक्सीडेंट, क्या कोई एक्सीडेंट हुआ है। वाई आर यू रनिंग, क्यों भाग रहे हो आप। आई सॉ समथिंग हॉरिबल, अ बॉय सॉबिंग इन द फॉरेस्ट हैड नो फेस। जो मिस्टर स्मिथ है वो कहते हैं मैंने कुछ बहुत ही हॉरिबल देखा, भयानक देखा। एक लड़का, फॉरेस्ट में एक लड़का है, सॉबिंग मतलब घूम रहा है, जिसके पास कोई फेस नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। नो फेस साहिब, कोई फेस नहीं। नो आईज, नोज, माउथ, नथिंग, कोई आँख नहीं, नाक नहीं, मुंह नहीं, कुछ भी नहीं। डू यू मीन इट वॉज लाइक दिस साहिब, आस्क द वॉचमैन। क्या आपका ये मतलब है कि वो बिल्कुल ऐसा था साहिब, क्वेश्चन पूछता है वॉचमैन। एंड रेज द लैम्प टू हिज ऑन फेस, और लैम्प को उठाता है अपने फेस के पास तक। द वॉचमैन हैड नो आईज, नो ईयर, नो फीचर एट ऑल, नॉट इवन एन आईब्रो। जो वॉचमैन है उसके पास ना ही कोई आईज होती है, ना कोई ईयर होता है, कोई भी फीचर नहीं होता, इवन तो उसके पास आईब्रोज भी नहीं होती। आईब्रो मतलब जो हमारी आंखों के ऊपर जो बाल होते हैं, दैट्स कॉल्ड आईब्रो, वो उसके पास वो आईब्रो भी नहीं होती। एंड दैट्स व्हेन अ विंड ब्लो द लैम्प आउट, फिर अचानक से हवा चलती है, हवा आती है, और जो लैम्प होता है वो आउट हो जाता है, लैम्प जो है वो भी साथ में उड़ जाता है। तो ये थी स्टोरी हमारे स्टूडेंट, जिसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, अब्रिड्ज्ड। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें आपको वर्ड सर्च करने हैं। कौन से वर्ड सर्च करने हैं आपको स्टूडेंट, जो आप खुद करेंगे, डिक्शनरी उठाइएगा, वर्ड सर्च कीजिएगा। पहला इवनिंग वॉक, सेकंड मिस्टीरियस एंड फ्रेटिंग, थर्ड डिम, एंड सेवंथ सेवरली। ओके स्टूडेंट, चलिए एक बार मैं आपको इस चैप्टर की शॉर्ट समरी बता देती हूँ स्टूडेंट्स। ये चैप्टर जो है वो एक फ्रिक्शन स्टोरी है। इस चैप्टर में मिस्टर स्मिथ होते हैं जो कि एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन मतलब वो बेसिकली डिड नॉट बिलोंग, जो इंडियन नहीं होते, मीन्स बाहर कंट्री से आके इंडिया में रह रहे हैं, तो वो हो गए एंग्लो इंडियन। ओके स्टूडेंट, जो कि एक स्कूल टीचर है, वो शिमला के एक हिल स्टेशन, शिमला जैसे हिल स्टेशन में एक स्कूल में पढ़ाते हैं। वो अपने घर जा रहे होते हैं रात को जंगल से। जंगल जो है वो बहुत ज़्यादा भयानक होता है, जंगल में से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, इसलिए लोग मेन रोड लेते हैं, ना कि फॉरेस्ट से जाते हैं। बट जो मिस्टर स्मिथ होते हैं वो डरते नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, करेजियस होते हैं। वो फॉरेस्ट के रास्ते से ही घर जाते हैं, बिकॉज वो शॉर्टकट होता है उनके घर जाने का। मिस्टर स्मिथ को रात में एक लड़की, जब वो घर जा रहे होते हैं तो उन्हें एक लड़के की आवाज़ सुनाई देती है। मिस्टर स्मिथ के पास टॉर्च होता है, वो टॉर्च से उस बॉय को देखते हैं और उस बॉय के पास जाते हैं। बट जाते हुए वो थोड़ा अनईजी फील करते हैं। अनईजी मतलब वो कंफर्टेबल नहीं फील करते। वो उस बॉय के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ लड़के, तुम इस वक्त यहाँ पे क्यों हो, इस टाइम तुम्हें बाहर नहीं होना चाहिए। तो जो लड़का है वो अपने मुंह से हाथ हटाता है और
मिस्टर स्मिथ उस लड़के के मुंह पे टॉर्च दिखाते हैं और फिर देखते हैं कि जो लड़का है उसके पास ना मुंह होता है, ना आइज़ होती है, ना नोज़ होता है, कुछ नहीं होता। तो मिस्टर स्मिथ बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। डर के वो भागते हैं, बहुत तेज भागते हैं। फिर रास्ते में उन्हें एक वॉचमैन मिलता है। वो वॉचमैन उनसे पूछता है, क्या हुआ साहब, आप इतना तेज क्यों भाग रहे हैं, क्या कोई एक्सीडेंट हुआ है? तो मिस्टर स्मिथ उन्हें बताते हैं कि मैंने कुछ बहुत ही भयानक देखा। मैंने एक ऐसा लड़का देखा जिसके पास मुंह ही नहीं है, ना उसके पास मुंह है, ना आइज़ है, ना नोज़ है। तो मिस्टर स्मिथ कहते हैं, जो वो वॉचमैन है वो कहता है, क्या बिल्कुल ऐसे? तो वो लालटेन उठा के अपने फेस के पास लेके जाता है। कौन लेके जाता है स्टूडेंट? वॉचमैन जो लालटेन है वो अपने फेस के पास लेके जाता है और वो दिखाता है, क्या ऐसे? बिकॉज जो वॉचमैन है उसके पास भी कोई आइज़ नहीं होती, नोज़ नहीं होती, माउथ नहीं होते, इवन तो आईब्रो भी नहीं होती उसके पास। तो जो मिस्टर स्मिथ है वो उसको देखते हैं, वो फिर डर जाते हैं। अचानक से हवा बहुत तेज चलती है और जो लालटेन है वो भी उड़ जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।